आज की जो कहानी है वो है आज को सुधारो, कल की चिंता मत करो। एक राजा के महल के समय भी एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक आदमी रहता था, जो राजा के महल में आके वो काम करता था, माली का। वो दिन रात बहुत मेहनत करता था। इतनी मेहनत करता था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद उसने कभी उफ तक नहीं की। वो हमेशा खुश रहता था। उसका खुशी देख के राजा ने भी कई बार उस माली को बहुत खुश देखा कि वो खुशी खुशी बहुत अच्छा से अपना काम करता था। उसे देखकर राजा ने सोचा, इस व्यक्ति को इतनी खुशी कैसे प्राप्त होती है। उसके पास तो जीवन यापन हेतु बहुत थोड़ी ही साधन है। वह रहता भी एक टूटी फूटी झोपड़ी में है, फिर भी वो इतना खुश है। वो खाता भी है सिर्फ दाल रोटी, और फिर भी वो इतना खुश है। फिर भी वो इतना खुश है, वो देख के राजा आश्चर्य हो गया। वो ठीक ठाक तरीके से ही रहता था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक है। राजा सोचता था, काश मैं भी उसकी तरह खुश रह सकूं। एक दिन शाम के समय राजा अपना बगीचा में भ्रमण कर रहा था। उसने सोचा कि इस माली को देखा, और वो राजा देखा कि वो पूरा दिन की काम खत्म करके अपना सामान बांध रहा था। उसके कपड़े भी बहुत गंदे थे। वो भगवान का ध्यान करता हुआ उनको प्रार्थना कर रहा था। राजा ने ये सब देखा। वो देख राजा उसके पास गया। माली ने राजा को देखकर उनको प्रणाम किया। राजा ने उसको अपने समीप बुलाया और कहा, मुझे तुमसे जलन होती है। तुम हमेशा खुश नजर आते हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह खुश रह सकता। तुम्हारा खुश रहने के पीछे क्या राज है? क्या तुम अपने खुश रहने का राज मुझे बता सकते हो? राजा की बात सुनकर माली बोला, हे महाराज, मैं क्या खुश ना रहूं? मैं क्यों खुश ना रहूं? मुझे तो केवल 2 वक्त की रोटी और सोने के लिए थोड़ी सी जगह की आवश्यकता है। मुझे ईश्वर ने 2 हाथ प्रदान किए हैं, जिनसे काम करके मैं अपने जीवन यापन के लिए बहुत कमा लेता हूँ। वो मेरे लिए बहुत होता है। मैं दिन रात कड़ी मेहनत करता हूँ। जब मुझे भूख लगती है तो मैं रूखी सूखी रोटी खा लेता हूँ। वही खा के मेरा गुजारा चल जाता है। जब मैं सोकर सवेरे उठता हूँ तो मैं अपने आप को तरोताजा और शक्ति से भरपूर पाता हूँ। मैं अपना कार्य, जो भी काम मुझे मिलता है, उसे मैं मन लगा के करता हूँ। मैं हर दिन का संपूर्ण रूप से जितना भी हो सके मैं अच्छा से अच्छा करने में विश्वास रखता हूँ। मेरे लिए वर्तमान का समय ही महत्व रखता है। मैं भविष्य का चिंता कतई नहीं करता। राजा ने पूछा, लेकिन अगर तुम बीमार हो जाओगे
तो तुम क्या करोगे? वो सुनकर माली, क्या तुम्हें भविष्य के बारे में भी विचार नहीं करना चाहिए? राजा की बातों का माली ने इस बोला कि अगर मैं भविष्य के बारे में चिंता करने लग जाऊं तो मेरा मानसिक तथा शारीरिक रूप से नुकसान ही होगा। मेरी भूख खत्म हो जाएगी, मैं बीमार रहने लगूंगा, फिर मैं काम भी नहीं कर सकूंगा और धन भी नहीं कमा पाऊंगा। इसी बुरी अवस्था की वजह से मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। इसीलिए राजन, मैं कभी भविष्य के विषय में विचार नहीं करता, और मैं क्यों विचार करूं? मेरे लिए वर्तमान के समय ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और कुछ भी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। राजा ने माली की बात सुना। धन्यवाद माली, राजा ने बोला, तुमने मुझे बहुत बड़ी बात बताई। वो करके राजा वापस अपने महल की ओर लौट गया। राजा ने प्रण किया कि वो अपने जीवन शैली में सब कुछ बदलाव लाएगा और आज में जिएगा। वो भी कल की चिंता नहीं करेगा। समय उचित से उचित समय का उपयोग करेगा। ये बोल के वो अपना महल चले गए। इस कहानी से हमें वो शिक्षा मिलती है कि हमें समय का संपूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। भूत और भविष्य के विषय में विचार करके हमें बढ़ती अपना वर्तमान नहीं गंवाना चाहिए। यही थी आज की कहानी। धन्यवाद।